नमस्कार, मैं हूं राधिका और स्वागत करती हूं आपका सियासत नगरी में। दिल्ली में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को पटपड़गंज में एक चुनावी रैली के दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने केजरीवाल पर खुद के लिए शीश महल बनवाने और देश के इतिहास में सबसे बड़े शराब घोटाले की साजिश रचने का आरोप लगाया। कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा, इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, याद होगा आपको, याद है कि दिल्ली को बदल देंगे। और जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो। जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो। और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा, और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली। नरेंद्र मोदी जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फेंक दिया उठा के। मैंने चाबी दी, मैंने उनसे कहा भैया लो अपना घर, मुझे नहीं चाहिए, भागो यहां से। और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं। राहुल गांधी के इन हमलों का केजरीवाल ने भी पलटवार करते हुए जवाब दिया, जिससे राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए थे तो उनके पास एक छोटी सी गाड़ी थी। उन्होंने एक नई राजनीति करने का वादा किया था, लेकिन जब गरीबों को उनकी जरूरत थी तो वे कहीं नजर नहीं आए। जब 2020 में दिल्ली में दंगे हुए तब भी वे गायब थे। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल ने जनता की गाड़ी कमाई से अपने सरकारी आवास को एक भव्य शीश महल में तब्दील कर दिया। बीजेपी पहले ही इस मुद्दे को उठा चुकी है और अब कांग्रेस भी इसी लाइन पर चलते हुए केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। केजरीवाल ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया और कांग्रेस को बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाते हुए एक खबर शेयर की। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा, लोग पूछ रहे हैं राहुल गांधी जी राजमहल पर चुप क्यों हैं? आज राहुल जी ने दिल्ली में पूरा बीजेपी वालों का भाषण दोहराया। जनता को बता दो कि बीजेपी और कांग्रेस में क्या समझौता हुआ है। केजरीवाल के इस बयान से साफ है कि वो कांग्रेस पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने इस रैली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी नहीं बख्शा। उन्होंने सिसोदिया को दिल्ली के कथित शराब घोटाले का शिल्पकार करार दिया और कहा, पटपड़गंज के विधायक मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर शराब घोटाले की योजना बनाई और अब वो अपनी सीट से भाग चुके हैं। इस बयान से साफ है कि कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के मुद्दे को चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के मूड में है। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, एक तरफ बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं जो देश में नफरत और हिंसा फैलाते हैं, दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और हमारी विचारधारा है। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। हम नफरत, डर और हिंसा वाला भारत नहीं चाहते, बल्कि मोहब्बत की दुकान चाहते हैं। राहुल गांधी ने यह संदेश देकर जनता को यह बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस की राजनीति बीजेपी और आप से अलग है। इस तीखी बयानबाजी के बाद दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस और आप के बीच जारी इस जुबानी जंग से यह साफ हो गया है कि आने वाले चुनावों में दोनों दलों के बीच खींचतान और बढ़ने वाली है। जहां कांग्रेस खुद को बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी भी अपनी छवि को सुधारने और केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देने में जुटी है। दूसरी ओर बीजेपी भी शीश महल और शराब घोटाले जैसे मुद्दों को भुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। ऐसे में दिल्ली की सियासी जंग किस ओर मुड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और सियासी खबरों के लिए बने रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।